दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ भगवान के डाकिए, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ आधारित प्रश्नोत्तरों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। पाठ का वाचन हम पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में कक्षा 8 की वीडियो में वो देखी जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आप इससे जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार अपने काम की उपयोगी वीडियो देखते रहें और अपने साथियों को शेयर करते रहें, दिखाते रहें। तो प्रश्न अभ्यास, पहला प्रश्न है कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, यानी कि वो भी एक माध्यम है। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएँ, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए, बिना भेदभाव के प्रेम पूर्वक रहकर। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, पशु पक्षी, इनकी द्वारा जो बातें की जाती हैं, वो जो प्रकृति की चीज़ें हैं, वो सहज रूप से पढ़ पाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। दूसरा है, प्रकृति देश देश में प्रेम भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर है, का पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये वो पंक्तियाँ हैं जिनका भाव ऊपर लिखा गया है, वो व्यक्त हो रहा है। और ख में जिनका भाव व्यक्त हो रहा है वो ये पंक्तियाँ हैं पाठ की। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ये उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि का कहना है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं, इस पर अमल करते हैं। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं, पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है, पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर
दूसरे देश तक पहुंच जाती है, इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पाठ से आगे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इस प्रकार हैं। पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं कि प्यार से, प्रेम से, मिलजुल के सद्भाव के साथ रहना चाहिए। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मेल से या इंटरनेट के किसी भी टूल के माध्यम से कोई भी चीज़ भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर से तुरंत पहुंच जाती है, कितनी भी दूर व्यक्ति हो। और आप कल्पना कीजिए, कालिदास जैसे संस्कृत के महाकवि ने मेघदूत जो लिखा है उसमें बादल पर संदेश लिखकर भेजे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें आज की स्थिति की तुलना से जोड़ते हैं कि यह संभव था शायद। तो इसी तरह पक्षी और बादल अपना संदेश लाते हैं। तो खैर, इसका उत्तर है, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करना है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज़ माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, उनके विचारों को पता लगा सकते हैं। किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए, यानी कि उनका सही और सकारात्मक रूप से प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। अब भी डाकिये का महत्व खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा कम जरूर हो गया है, चिट्ठी पत्रियाँ लिखने लोगों ने कम कर दी हैं। तो उत्तर है, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिये से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये पूर्व में अधिक होते थे, डाकिया डाक लाता था तो उसी से पढ़वाई जाती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हीं से चिट्ठी लिखवा भी दी जाती, जवाबी चिट्ठी। उसके परिचित सभी तबके के लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उसका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। हालांकि अब जो साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, विशेष रूप से पाठक हैं, उनके पत्र ही ज़्यादा आते जाते हैं। कुछ दूसरे लोगों के भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब, लेकिन फिर भी चिट्ठी का, पत्रों का प्रचलन थोड़ा कम हुआ, लेकिन बंद नहीं हुआ। डाकिये का महत्व अभी भी है, कंप्यूटर के आने के बाद भी उसका भी अपना महत्व है। तो खैर, ये था पाठ का उत्तर। तो विद्यार्थियों, ये पूरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। भगवान के डाकिये पाठ के प्रश्नों पर आधारित उत्तरों को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या कोई बात समझ में न आई हो तो कमेंट्स के माध्यम से हम बताइए, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।